Hello guys, hi, welcome to Roy Digital and this is Rishikesh Roy, your digital marketing trainer and friend. So guys, आज इस टॉपिक में हम सीखने वाले हैं ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन। अगर आपने हमारा ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन नहीं देखा है, जो कि लास्ट वीडियो था, अभी पहले ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन को देखो। तो गाइज आइए चलिए शुरू करते हैं ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन। गाइज ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन होता क्या है? अभी तक हमने जैसे लास्ट वीडियो में देखा था कि कभी अगर हमें कीवर्ड को अपने कंटेंट के अंदर ऑप्टिमाइज करना होता है या कीवर्ड को अच्छी तरह से मेंशन करना होता है, उस प्रोसेस को ऑन पेज बोलते हैं। अब ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन भी उतना ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एसईओ में। ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन को बेस रख के गूगल ये जानने की कोशिश करता है कि कौन सी साइट की रेपुटेशन बहुत स्ट्रांग है और उसी को वो रैंक कराता है। एग्जांपल लेते हैं गाइज कि अगर मैं बात करूं एक कीवर्ड पे मैं चाहता हूं कि मेरा कंटेंट रैंक करे, तो गाइज उसी कीवर्ड पे हजारों और लोग भी चाहते हैं कि उनका कंटेंट भी रैंक करे। गूगल के पास 1000 लिस्टिंग फर्स्ट पेज पे पॉसिबल नहीं है। फर्स्ट पे वही रैंक करेगा जिसका कंटेंट तो अच्छा होगा, लेकिन कंटेंट जहां की हजारों लोगों के पास ऑलरेडी है। अब रेपुटेशन चेक होगा कि किस कंटेंट का रेपुटेशन भी अच्छा है और वो जिस वेबसाइट में गया है उस वेबसाइट का डोमेन की रेपुटेशन कितनी है। उसके लिए बैकलिंक्स होते हैं गाइज, उसके लिए साइटेशन होता है, उसके लिए सोशल सिग्नल्स होते हैं। तो इसी तीन प्रोसेस को मिला के हम ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन करते हैं। तो गाइज आइए चलिए शुरू करते हैं। ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन बहुत आसान नहीं होने वाला है, लेकिन आई कैन टेल यू कि अभी कुछ प्रोसेस तो कर लेंगे जिसके थ्रू हम किसी और की साइट में जाके बैकलिंक्स वगैरह बना सकते हैं। बट इसका जो मेजर रूल है गाइज वो होता है बैकलिंक बनाना, लेकिन नेचुरल प्रोसेस से। लाइक लोग आपको बैकलिंक्स देते हैं, तो इसीलिए आइए चलिए शुरू करते हैं कि हम कैसे बैकलिंक्स बना सकते हैं, किस तरीके से अपने साइट का ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं। मैं आज जनरली आपको ये बताने वाला हूं, तो उसके लिए मैं आपको लेना चाहूंगा अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो आइए चलिए शुरू करते हैं इसका प्रैक्टिकल पार्ट। ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। लेकिन ठीक है, सारे पार्ट जितने हमने किए हैं, चाहे वो ऑन पेज हो चाहे वो कीवर्ड रिसर्च हो, ये इक्वली हैव द वैल्यू फॉर दिस एसईओ टू गेट रैंक ऑन गूगल। तो ऑफ पेज भी एक अच्छा खासा वैल्यू रखता है। बट ध्यान रखना, ऑन पेज और कीवर्ड रिसर्च करना जितना आसान था, ऑफ पेज को करना उतना आसान बिल्कुल भी नहीं होगा। एज अ नेम साउंड्स, ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन ये काम क्या करता है? तो मैंने जैसे कि आपको बताया कि ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन करना बहुत आसान नहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि लोग करते नहीं है या होना पॉसिबल नहीं है, बट हाँ, जिनका ये हो रहा होता है या जिनको ये आता है, उनका एसईओ सबसे बेटर काम करता है। एग्जांपल अगर मैं बात करूं, अगर आपने कीवर्ड रिसर्च के बाद ऑन पेज बहुत अच्छा कर लिया, आप किसी कीवर्ड को आपने रिसर्च कर लिया कि उसमें कंपटीशन नहीं है, आपने कीवर्ड को अच्छी तरह से देख लिया कि उसमें हाई ट्रैफिक वॉल्यूम है, अब आपने उसका ऑन पेज कर दिया। ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन मतलब कंटेंट लिख के प्रॉपर कीवर्ड की डेंसिटी, प्लेसमेंट सब कुछ मेंटेन कर दिया, उसके बाद भी रैंक ना होने के चांसेस इसलिए होते हैं क्योंकि आपका जो ऑफ पेज स्ट्रैटेजीज है या ऑफ पेज जो भी आपका फैक्टर है वो बहुत वीक है। अगर वीक है तो उस वजह से आपकी कभी कभार रैंकिंग जो है वो मिस हो जाती है, मतलब आपको बहुत ज्यादा ट्रैफिक नहीं मिल पाता है आपकी साइट में। तो ऑफ पेज का ही आज मैं आपको एक तरीका बता रहा हूं, या फिर पहले मैं आपको समझाऊंगा कि यू कैन से दैट ऑफ पेज होता क्या है और ऑफ पेज से आपको बेनिफिट्स क्या क्या होने वाले हैं। तो आइए इस सेशन को देखते हैं। तो नंबर वन थिंग गाइस, आई वुड से कि ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है उसके बारे में पहले आपको नॉलेज होना ज्यादा जरूरी है। ऑफ पेज जैसे कि नाम साउंड कर रहा है कि अब आप अपने वेबसाइट पे कुछ नहीं करोगे, सब कुछ जो होगा वो आउटसाइड ऑफ द वेबसाइट होगा। मतलब जैसे ही मेरी वेबसाइट कोई भी एक चल रही है, फॉर एग्जांपल मेरा वेबसाइट है abc.com, abc.com इज माय वेबसाइट, एंड इस वेबसाइट पे इस वेबसाइट की रेपुटेशन क्या है, गूगल ये जरूर देखेगा कि व्हाट इज द रेपुटेशन ऑफ दिस साइट मार्केट में। क्योंकि अगर कोई अनरेप्यूटेड या नॉन रेप्यूटेड साइट को गूगल रैंक करा देगा तो गूगल के अपने रेपुटेशन की रिस्क है। रीजन बीइंग क्योंकि गूगल ने किसी ऐसी साइट को अपलोड कर दिया या फिर रैंक करा दिया अपने किसी कीवर्ड पे जिस पे एक बहुत ही गंदी साइट रैंक कर रही है, मतलब जिसका कंटेंट क्वालिटी बेकार है, कंटेंट है ही नहीं और रैंक कर रही है। तो उसमें क्या होता है कि गूगल पे लोग सर्च करना कम कर देते हैं, जिससे प्रॉब्लम क्या होता है, गूगल की खुद की ट्रैफिक कम हो जाती है। गूगल ये कभी नहीं चाहेगा क्योंकि आफ्टर ऑल गूगल भी एक बिजनेस ही कर रहा है। तो गूगल देखता है कि मैं अपनी रिस्क को बचाने के लिए, अपना रिस्क फैक्टर को कम करने के लिए मैं उन्हीं साइट्स को रैंक ज्यादा बेटर तरीके से कराऊं, द वेबसाइट्स हु हैज रेपुटेशन इन द मार्केट। अब ये रेपुटेशन कैसे चेक होता है? थ्रू ऑफ पेज स्ट्रैटेजीज के एग्जांपल। गाइस, अब तीन चीजें मेजरली गूगल चेक करता है। नंबर वन, गूगल ये चेक करता है कि आपके साइटेशन कितने हैं। क्या होता है साइटेशन? डेफिनेटली आई विल लेट यू नो। तो हम साइटेशन सीखेंगे भी कि ये होता क्या है और करते क्या है, ये तीनों चीजें सीखेंगे हम। नंबर सेकंड जो देखता है दैट इज गूगल रेपुटेशन चेक करने के लिए कि आपके सोशल सिग्नल्स कितने स्ट्रॉन्ग हैं। एंड थर्ड जो मेजरली गूगल देखता है अबाउट योर वेबसाइट रेपुटेशन इज योर
बैकलिंक्स, आपने ये बैकलिंक्स बहुत बार, बहुत यूट्यूब वीडियो में, बहुत सारे ब्लॉग में, आर्टिकल में, एसईओ से रिलेटेड जितने भी ये आर्टिकल या वीडियोस होते हैं उन पे आपने जरूर बैकलिंक्स बहुत बार सुना है, क्योंकि इसका सच में बहुत बड़ा फैक्टर होता है रैंकिंग में, गूगल में, राइट। अब मैं बात करता हूं एक एक करके, साइटेशन, सोशल सिग्नल्स एंड बैकलिंक्स। ये तीनों चीजों से गूगल ये जज कर लेता है कि कौन सी साइट कितनी रेप्यूटेड है और कौन सी साइट कितनी बिल्कुल नॉन रेप्यूटेड है, या फिर उसकी मार्केट में वैल्यू नहीं है, लोग जानते नहीं है। ये चीज मेजरली देखी जाती है। अब मैं सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ साइटेशन से। साइटेशन स्टार्ट करने से पहले गाइस मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपने ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन को अच्छी तरह से सीखा है। ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन में आपके जितने भी फैक्टर्स थे उन फैक्टर्स को आपने अच्छी तरह से प्रैक्टिस भी किया हो। अगर अभी तक प्रैक्टिस नहीं किया तो आई वुड अप्रिशिएट कि अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको ज्यादा अच्छी तरह से सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन आ जाएगा। अदरवाइज वही आपको सिर्फ पढ़ा सकता हूं मैं, लेकिन सीख तभी सकते हो जब आप उसकी प्रैक्टिस प्रॉपर कर लोगे। तो आई वुड अप्रिशिएट कि अगर आप प्रैक्टिस करते हो। चलिए आइए मैं आपको बताता हूँ साइटेशन क्या होता है। नंबर 1, ए साइटेशन इज द प्रोसेस जिसमें गूगल ये ढूंढने की कोशिश करता है कि आपका जो भी वेबसाइट है या आपका जो भी वेबसाइट का ब्रांड नेम है वो कितनी जगह और मेंशन्ड है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, लेट्स गो एंड आई विल शो यू। डू यू नो दैट फ्लिपकार्ट एक साइट है? ऑफ कोर्स वी ऑल नो दैट, राइट। तो फ्लिपकार्ट एक साइट है जहां पर फ्लिपकार्ट ई कॉमर्स साइट, मतलब बेसिकली यहाँ पर ये सारे प्रोडक्ट्स फ्लिपकार्ट ऑनलाइन सेल करता है। अब फ्लिपकार्ट इतनी बड़ी साइट है, गूगल को कैसे पता लगेगा कि फ्लिपकार्ट बहुत बड़ी साइट है? नंबर 1 थिंग कि या तो गूगल ये देखेगा कि इस साइट में ट्रैफिक कितना है, बट गूगल के लिए ट्रैफिक मैटर नहीं करेगा। गूगल के लिए ये मैटर करेगा कि क्या ये साइट सच में बहुत फेमस है। सच में बहुत फेमस देखने के लिए वो क्या करता है, गूगल देखता है कि ये जो फ्लिपकार्ट ब्रांड नेम है ये पूरे वर्ल्ड में और डिफरेंट वेबसाइट्स में कहां कहां मेंशन्ड है। एग्जांपल, लेट्स गो टू, आई एम सॉरी, आई विल शो यू गाइस कैसे देखा जाता है साइटेशन देखने के लिए बेसिकली हम गूगल अलर्ट्स पे जाते हैं और यहां पर मैं लिखूंगा फ्लिपकार्ट लिखते ही आई वुड से कि गाइस आपको यहां पर दिख रहा है कि फ्लिपकार्ट इंडिया टुडे पे मेंशन्ड है, एक बहुत बड़ी साइट है। फ्लिपकार्ट बिजनेस स्टैंडर्ड पे मेंशन्ड है। फ्लिपकार्ट वर्ल्ड CNBC में मेंशन्ड है, गिजबॉट में मेंशन्ड है। तो इतनी जगह फ्लिपकार्ट नाम मेंशन्ड है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करता हूं, मैं इसमें से कोई एक ओपन कर लेता हूं। एग्जाम्पल CNBC को मैं ओपन कर लेता हूं। इस साइट में फ्लिपकार्ट वर्ल्ड का होना इज साइटेशन फॉर फ्लिपकार्ट। लाइक सी, फ्लिपकार्ट को उन्होंने कितनी बार मेंशन किया, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार। तो इतनी बड़ी साइट CNBC ऑलरेडी बहुत बड़ी साइट है और इस साइट में फ्लिपकार्ट का नाम होना अपने आप में फ्लिपकार्ट के लिए एक रेप्यूटेड बात है। इसका मतलब गूगल ने यहां से आइडिया लगा लिया कि इतनी जगह पर अगर फ्लिपकार्ट का नाम मेंशन है, इट मींस ये जो पर्टिकुलर साइट है, ये जो पर्टिकुलर ब्रांड है, ये एक रेप्यूटेड ब्रांड है या फिर एक रेप्यूटेड साइट है। डेफिनेटली गूगल को ये पता लग गया और इसी का सीधा फायदा होता है फ्लिपकार्ट को रैंकिंग में। क्यों? क्योंकि गूगल ने पहले ही ये चीज डिसाइड कर लिया है कि मैं किसी भी कीवर्ड पे एक रेप्यूटेड वेबसाइट को ही रैंक कराऊंगा। तो सबसे फर्स्ट चीज उसमें वो देखता है, दैट इज साइटेशन। सेम गोज विद, अगर मैं बात करूं और किसी भी ब्रांड की, फॉर एग्जांपल Amazon की, तो मैं यहाँ पर Amazon देख लेता हूँ। Amazon का मैं देख लेता हूँ तो Amazon भी बहुत सारी साइट्स में मेंशन्ड है। फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल एक्सप्रेस, ठीक है, westsiderag.com, फाइनेंशियल एक्सप्रेस, अगेन pinkbike.com। तो यहाँ पर Amazon के सब कुछ मेंशन्ड है। एंड दिस वे इसको पता लग जाता है, क्या कहते हैं, गूगल को पता लग जाता है कि ये एक रेप्यूटेड साइट है। तो इस तरह से गूगल ढूंढता है कि कितने साइट में, कितने और डिफरेंट वेब पेजेस में ये नाम, इनके ब्रांड नेम मेंशन है। जितनी ज्यादा जगह होगा उतना साइटेशन आपको मिलेगा। एंड द 1 साइटेशन इज इक्वल्स टू योर वैल्यू। जितना साइटेशन मिलेगा आपकी वैल्यू उतनी बढ़ती जाएगी। तो इट मींस क्या हुआ कि आपका ब्रांड का जो वैल्यू है वो गूगल की नजरों में बढ़ गया और गूगल को लगा कि ये एक अच्छी साइट है, इसको रैंक कराने में कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ऑलरेडी इस साइट को लोग जानते हैं। तो दैट इज द नंबर 1 थिंग कि साइटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। करना कैसे है साइटेशन? प्रॉब्लम ये है, ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन क्या है, मेरे हाथ में तो है नहीं। अब CNBC साइट के अंदर, आज तक के अंदर या डिफरेंट साइट्स के अंदर मैं अपना नाम कैसे लिख सकता हूं? देयर इज नो वे वी कैन डू दैट। तो उसके लिए हमारे हाथ में बिल्कुल कुछ नहीं है। स्टिल देयर आर फ्यू स्मॉल प्रोसेसेस व्हिच यू कैन से दैट समटाइम्स दैट कैन वर्क एंड समटाइम्स इट डजंट वर्क। सो वो वाली सिचुएशन है कि आप करते जाओ लेकिन जरूरी नहीं है कि वो होगा या फिर उसका कोई फायदा आपको मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। बट हम लोग करते रहते हैं फिर भी। साइटेशन कैसे करेंगे हम आगे पढ़ लेंगे। मैं पहले इसकी डेफिनेशन बाकी भी बता देता हूँ। Now let's talk about social signals.
सोशल सिग्नल्स क्या है? गूगल एक सर्च इंजन है, गूगल को पता है कि सर्च इंजन में चीजों को रैंक करते हैं, सर्च इंजन में कभी भी चीजें वायरल नहीं होती। अब सोशल सिग्नल्स का सीधा फायदा रैंकिंग में कैसे होता है? जब गूगल ये देखता है कि कोई एक पर्टिकुलर कंटेंट, कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक अगर मार्केट में ट्रेंड कर रहा है, तो उस ट्रेंडिंग में जो सबसे फर्स्ट वेबसाइट है या उस पर्टिकुलर वेबसाइट का कोई आर्टिकल ट्रेंड कर रहा है, तो इसका मतलब लोग सोशल मीडिया में उसे पसंद कर रहे हैं। अगर सोशल मीडिया में पसंद कर रहे हैं, सीधा उसका मतलब क्या निकलता है कि यस, वो जो पर्टिकुलर कंटेंट है उस कंटेंट में वैल्यू अच्छी है, मतलब वो कंटेंट बहुत वैल्यूएबल कंटेंट है, तभी तो लोग पसंद कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, उसको और ज्यादा वायरलिटी मिल रही है। तो गूगल को एक यहाँ से इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स मिल जाता है कि यार अगर वो सोशल मीडिया में पॉपुलर हो सकता है कोई एक पर्टिकुलर कंटेंट, तो उसको रैंकिंग क्यों ना कराए। तो उस वे में किस साइट के कितने सोशल सिग्नल्स हैं वो देख के, या किस पर्टिकुलर टॉपिक का या ब्लॉग का या आर्टिकल का सोशल सिग्नल कितना है, उस बेसिस पे गूगल क्या करता है, उस पर्टिकुलर ब्लॉग को रैंक कराता है। अभी इसका भी एक मैं आपको यहाँ पर एग्जांपल दिखा देता हूँ। लेट्स गो टू गूगल एंड आई वुड लाइक टू टाइप हियर सोशल मीडिया एग्जामिनर। एक साइट है जिसका मैं एग्जांपल अभी दे सकता हूं आपको, एंड ये एक साइट है जो कि ना डिजिटल मार्केटिंग पे बहुत अच्छे ब्लॉग्स लिखती है। गाइस आई वुड से कि आप प्लीज इस साइट को जरूर फॉलो करना, बिकॉज मैं पर्सनली भी इस साइट को फॉलो करता हूं। अच्छा, अब यहाँ पर एक पर्टिकुलर ब्लॉग इन्होंने लिखा है कि फेसबुक एड रेलेवेंस मेट्रिक अपडेट्स। अब इसको क्लिक करने पे ये ब्लॉग खुल जाएगा, एंड नाउ ये ब्लॉग ओपन होते ही मैं आपको दिखाऊंगा कि ये जो ब्लॉग है, ये जो ब्लॉग यहाँ पर लिखा गया है, इस ब्लॉग में आप देख रहे हो कि इन्होंने सोशल मीडिया, मतलब बेसिकली सोशल मीडिया में जो रेलेवेंस स्कोर है उसके बारे में एक ब्लॉग लिखा है। अब ये ब्लॉग गूगल क्यों रैंक करा है? सबसे पहले सोशल मीडिया एग्जामिनर एक अच्छी रेप्यूटेड साइट है, दैट इज फॉर श्योर। इसके ऑलमोस्ट हर कीवर्ड रैंक करते हैं, बट ये जो नया ब्लॉग है इसको क्यों रैंक कराया जाए? अब सर्च इंजन में कोई चीज रैंक करने में टाइम जरूर लगती है, ठीक है, चाहे वो नया ब्लॉग हो चाहे पुराना ब्लॉग हो, इट ऑलवेज टेक्स टाइम। बट फेसबुक में या फिर किसी और सोशल मीडिया में ना इस आर्टिकल का बहुत अच्छा खासा होल्ड हो गया। कैसे पता लगा? जब जैसे ही गूगल इस कंटेंट को पढ़ने आया, उसने देखा कि इस कंटेंट को 1000 शेयर्स ऑलरेडी मिल चुके हैं। तो एक ऐसा कंटेंट जिसको ऑलरेडी इतने शेयर्स मिल चुके हैं इस पर्टिकुलर ब्लॉग को, तो why don't this particular Google should also give the rank to this particular साइट और ब्लॉग। इस आर्टिकल को इस कीवर्ड पे गूगल इमीडिएटली रैंक कराना शुरू कर देगा। द रीजन इज द सोशल सिग्नल्स। आई होप गाइस सोशल सिग्नल्स का आइडिया आपको क्लियर हो गया है कि आपका कंटेंट अगर सोशल मीडिया में पॉपुलर हो रहा है तो ध्यान रखना कि उसके चांसेस जो हैं बढ़ जाते हैं गूगल पे रैंक करने के। Now, last but not again, I would say कि this is the only factor, but backlink इन सब में से सबसे बड़ा फैक्टर है। इन तीनों फैक्टर में से सबसे बड़ा फैक्टर जो है वो है बैकलिंक्स। आपके किसी भी कंटेंट को इजीली रैंकिंग मिल सकती है थ्रू बैकलिंक्स। अब बैकलिंक्स होता क्या है? बैकलिंक होता है जब भी मेरा कंटेंट, कोई भी एक पर्टिकुलर कंटेंट या आर्टिकल या मेरी वेबसाइट का लिंक किसी और वेबसाइट में प्रेजेंट हो, दैट पर्टिकुलर थिंग नॉन एज बैकलिंक्स। उस पर्टिकुलर प्रोसेस को बैकलिंक बोलते हैं। एग्जांपल, अगर मैं इस कंटेंट के अंदर कोई भी एक लिंक देख रहा हूं, जैसे ये लिंक देख रहे हो, बट ये तो इंटरनल लिंक है। इंटरनल लिंक मतलब कि अगर मैं इसको क्लिक करूंगा तो इसी सोशल मीडिया एग्जामिनर साइट की कोई एक पेज खुल जाएगा। सेम गोज विद ये, और देख लेते हैं। This will go to facebook.com। ये फेसबुक में चला जाएगा। इसको क्लिक करेंगे तो ये भी फेसबुक में चला जाएगा। सो ट्विटर, ये देख रहे हो ट्विटर में चला जाएगा। अगर मैं क्लिक करूंगा तो इसको, ये रहा, फेसबुक टेस्ट स्टोरीज आर्काइव एंड शेयरिंग फीचर्स फॉर पेजेस। जैसे मैं ऐसे क्लिक करूंगा एक नई वेबसाइट ओपन हो गई। देखो marketingland.com। सो marketingland.com इस पर्टिकुलर साइट के लिए ये एक बैकलिंक है। मतलब सोशल मीडिया एग्जामिनर एक बहुत बड़ी साइट है, इसमें इस साइट का लिंक होना मतलब है कि ये जो साइट है इसको एक बैकलिंक मिला, और वो भी बहुत बड़ी एक साइट से, जिससे इस पर्टिकुलर साइट को भी गूगल रैंक कराना शुरू कर देगा। व्हाई? बिकॉज बैकलिंक हैज टू अर्न। बैकलिंक कोई बना नहीं सकता, उसे अर्न ही किया जाता है। गूगल नोज इट एंड दैट्स द रीजन गूगल इस पर्टिकुलर साइट को बहुत वैल्यू देगा, क्योंकि ऑलरेडी एक बड़ी साइट जो कि गूगल में रैंक करती है उसने इस पर्टिकुलर साइट का लिंक मेंशन किया है अपने साइट में। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज है, तो इसकी वैल्यू जो है गूगल की नजरों में बढ़ जाती है, एंड दैट नॉन एज बैकलिंक। अब खुद सोचो, आपकी साइट जैसे कि एक बहुत नन्ही मुन्नी सी साइट है,
हम नए साइट बना रहे हैं तो वो बहुत ही छोटा साइट है, उसकी मार्केट में कोई वैल्यू नहीं है, तो बैकलिंक हम कैसे बनाएंगे या लोग हमें बैकलिंक्स क्यों देंगे? देयर इज नो पॉइंट, देयर इज नो रीजन, एंड दैट इज व्हाई व्हाट वी पीपल डू कि हम कुछ उल्टे पुल्टे टेक्निक्स यूज कर लेते हैं, या फिर जो स्मॉल फैक्टर्स वाले या स्मॉल तरीके होते हैं बैकलिंक्स बनाने के, हम वो यूज कर लेते हैं और उससे हमें बैकलिंक मिल जाता है। बट द रियल बैकलिंक इज दिस, व्हेन पीपल मेंशन other sites mentioned your exact links in their website or in their articles, तब होता है वो रियल में बैकलिंक। जैसे टेक क्रंच भी एक बहुत बड़ी साइट है, टेक क्रंच को सोशल मीडिया एग्जामिनर में बैकलिंक मिला है, सोशल मीडिया एग्जामिनर से टेक क्रंच को बैकलिंक मिला है, तो टेक क्रंच के लिए बैकलिंक है, एंड दैट इज द रीजन दिस काइंड ऑफ साइट्स आर ऑलवेज रैंकिंग ऑन गूगल। ये साइट्स ऑलवेज रैंक करती है। सो गाइस, दिस इज द फ्यू थिंग्स जो आपको ध्यान रखनी है। ये 3 वो तरीके हैं गूगल के लिए जिससे गूगल ये चेक कर सकता है कि कौन सी साइट कितनी रेप्यूटेड है, और जितनी ज्यादा रेप्यूटेशन किसी साइट की उतना ज्यादा रैंकिंग। तो आइए अब हम शुरू करते हैं कि इन तीनों चीजों को परफॉर्म कैसे किया जाता है। उसके लिए मैं आपको 1 बाय 1 स्टेप बताऊंगा। वो सारे स्टेप्स जो होंगे वो बहुत मिनिमल स्टेप्स होंगे गाइस, क्योंकि बैकलिंक्स और सोशल सिग्नल्स या साइटेशन क्रिएट करना हमारे हाथ में नहीं है, क्योंकि ये सब नेचुरल प्रोसेस होता है। व्हाई? बिकॉज ये ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन है, और ऑफ पेज मतलब किसी और की वेबसाइट में हमारा लिंक हम पेस्ट करें ये पॉसिबल नहीं है, हमारा लिंक अगर वो पेस्ट करें वो पॉसिबल है। तो ये सारे मिनिमल प्रोसेस मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जिस वजह से आपको आपकी साइट के लिए अच्छा खासा रेपुटेशन क्रिएट करने का एक जरिया मिल जाएगा। तो हम यहाँ से शुरू करते हैं। गाइस, इसमें से कोई भी एक काम करना मैनुअली बहुत टफ है, क्योंकि अगर मैं स्टार्ट करूं साइटेशन से, तो साइटेशन क्या है अभी थोड़ी देर पहले बताया कि आप क्या साइट का जो नाम है, आपके जो ब्रांड नेम है, वो ब्रांड नेम डिफरेंट वेबसाइट्स में लिखे जा रहे हैं, क्योंकि आपका जो पर्टिकुलर ब्रांड नेम है वो फेमस है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं रॉय डिजिटल एक ब्रांड रन कर रहा हूं, और ये रॉय डिजिटल वर्ड आप अपने ब्लॉग में लिख सकते हो, क्योंकि आपने रॉय डिजिटल से फॉर एग्जांपल ट्रेनिंग ली है डिजिटल मार्केटिंग की। कभी आपने कोई भी ब्लॉग लिखा तो आप रॉय डिजिटल लिख सकते हो कि आई हैव बीन ट्रेन्ड बाय रॉय डिजिटल। तो वो रॉय डिजिटल मेरा नाम आप लिख रहे हो, और आप ही लिख सकते हो, मैं नहीं लिख सकता आपकी वेबसाइट में जाके। दैट इज नंबर 1 थिंग। तो इसलिए बहुत ज्यादा टफ प्रोसेस है साइटेशन का, या इनफैक्ट पूरा का पूरा ऑफ पेज टफ प्रोसेस है। बट स्टिल कैसे साइटेशन कर सकते हैं, क्योंकि इनिशियली तो कोई छोटी वेबसाइट का नाम नहीं लिखेगा कोई भी अदर वेबसाइट जो कि मार्केट में ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड है। दैट इज द नंबर 1 थिंग। तो अब हम छोटी मोटी चीजें करते हैं, एटलीस्ट कुछ नहीं से कुछ सही वाला जो कहावत है वो करने की कोशिश करते हैं। अब साइटेशन के लिए हम क्या करते हैं गाइस? बेसिकली हम कुछ साइट्स में जाते हैं जहां पर मैनुअल वर्क पॉसिबल है। मैनुअल वर्क मतलब जैसे मैंने कोई यहाँ पर एक आर्टिकल ओपन कर लिया है, आर्टिकल में मैंने क्या लिखा, फॉर एग्जांपल हाउ टू लूज वेट, ये कोई मैंने एक आर्टिकल ओपन कर लिया, एंड इस आर्टिकल पे फॉर एग्जांपल लेट्स क्लिक ऑन इट। अब ये आर्टिकल पढ़ने के बाद व्हाट आई डिड, मैं बिल्कुल नीचे गया और मुझे लगा कि यहाँ पर कोई कमेंट सेक्शन अवेलेबल है, जैसे कि इस पे तो कमेंट सेक्शन बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं है। सो और किसी साइट में चलते हैं जहां पर मैं देख सकता हूँ कि कमेंट सेक्शन अवेलेबल है। वहां पर जाके मैंने क्या कर दिया, कमेंट पे जाके अपना कमेंट लिख दिया, और उसमें मैंने अपना साइट का नाम मेंशन कर दिया, लाइक दिस फॉर एग्जांपल, जो कि एक बहुत ही छोटी चीज है, लेकिन जहां अगर आप करना चाहो, क्योंकि इनिशियली मैंने कहा कि आपको करना पड़ेगा, तो आप इस तरह से कर सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पर कोई भी कमेंट सेक्शन नहीं है, लेट्स गो विद सम अदर ब्लॉग। ओके, यहाँ पर मैं देख लेता हूँ गाइस। ओके, यहाँ पर भी कोई कमेंट सेक्शन मुझे अवेलेबल होता नजर नहीं आ रहा। क्या बात है, इसमें कहीं भी कमेंट क्यों नहीं आ रहा? आई थिंक दैट दीज पीपल आर not really want that anybody can comment on their website, right? It could be the possible thing. Now जैसे कि बेसिकली तो कमेंट सेक्शन होता है हर ब्लॉग साइट में, बट यहाँ पर नहीं है। तो व्हाट आई कैन डू, आई कैन टेक माय हाउ टू गेट रैंक रैंकिंग ऑन गूगल। तो हम बेसिकली क्या करेंगे, अपने ही डोमेन, अपना ही इंडस्ट्री पे सर्च करते हैं। तो सबसे पहले मैं देख लेता हूँ नील पटेल, वन ऑफ द बेस्ट you can say that site for learning digital marketing via reading blog read कर करके आप इसे पढ़ सकते हो। अब देख रहे हो, अरे यार what is this, इसने ट्रांसलेट क्यों कर दिया हिंदी में ट्रांसलेट क्यों कर दिया, I don't know what they did. ओके, चलो कोई नहीं, मैं मेरा जो पर्पस है मैं आपको अपना पर्पस दिखा देता हूँ। पर्पस इज गाइज कि अब आप क्या करोगे, आप मैनुअली जाके, हाँ ध्यान रखना एक चीज गाइज, अगर आप मैनुअली करते हो और पकड़े जाते हो, गूगल ने कहीं अंदाजा लगा लिया कि यू आर ट्राइंग टू डू इट मैनुअली, बिकॉज मैनुअली तो कोई भी कर सकता है फिर अपना अपना नाम लिखना जगह जगह पे। अगर आपने ऐसा किया और गूगल को पता लग गया तो आप फिर पेनलाइज कर दी जाओगे। नाउ फॉर एग्जांपल दीज ऑल आर द कमेंट्स, ये सारे कमेंट्स हैं, ठीक है। अब इस कमेंट्स में आपको क्या करना है, आपको भी अपना कमेंट लिखना है यहाँ पर, और कमेंट लिखते वक्त यहाँ पर नेम पे ना अपना ब्रांड नेम लिख देना। फॉर एग्जांपल
फ्लिपकार्ट। जैसे आप फ्लिपकार्ट लिखोगे, यहाँ पर ईमेल एड्रेस लिखोगे और कमेंट लिखोगे, तो जब भी ये चीज पब्लिश होगी तो इस जगह पे आपका नाम आ जाएगा, आपका ब्रांड का नाम आ जाएगा फ्लिपकार्ट। जैसे सोनू भट्ट है या सोनंग है या फिर नूपुर है, सो दीज इनकी जगह पे आपका ब्रांड नेम आ जाएगा फ्लिपकार्ट। अब गूगल इस पूरे कंटेंट को रीड तो करेगा, उसमें दिखेगा कि फ्लिपकार्ट लिखा हुआ है, बट फ्लिपकार्ट जो है ये बेसिकली, तो यहाँ पर जब गूगल देखेगा कि यहाँ पर कोई एक ब्रांड नेम आ रहा है और ऐसा कोई ब्रांड नेम अवेलेबल है मार्केट में, सो दैट विल बी अ साइटेशन। हाँ, इतना ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा इसका, बट ठीक है, आप करते रहो। आपके डिफरेंट जैसे फॉर एग्जांपल कम से कम 200 साइट्स में भी आपका ब्रांड नेम उसे एज इट इज लिखा हुआ मिल गया, तो इट कैन कंसीडर कि हाँ चलो 200 साइट्स में साइटेशन आपका स्ट्रॉन्ग है, तो वो एक रेपुटेशन काम करेगा। बट जहां की ये कंटेंट के अंदर नहीं है, अगर कंटेंट के अंदर होता तो मजा ही आ जाता, तो फिर अमेजिंग बात थी, बट कंटेंट के अंदर नहीं है, यहाँ पर है और गूगल नोज इट कि यहाँ पर तो लोग पीपल कैन इजिली क्रिएट एनी काइंड ऑफ साइटेशन। सो आपको उतना वैल्यू नहीं मिलेगा, बट स्टिल जहां की नील पटेल जैसी साइट में अगर इतना भी होना, इट्स अ गुड थिंग फॉर यू, इट्स अ गुड काइंड ऑफ अ सिग्नल टू यू, तो दैट्स अ रीजन यू कैन डू इट। अब ऐसे आप कर सकते हो, बट ऐसा नहीं कि आपने एक दिन में बैठ के ही 200 साइट्स में कर दिया, तो गूगल को फिर वो चीज बहुत ज्यादा फिशी लग जाएगी एंड उस वजह से आप पेनलाइज भी कर दिए जा सकते हो। तो व्हाट यू कैन डू, यू कैन जस्ट क्रिएट दिस काइंड ऑफ मैनुअल साइटेशन इन लाइक 3 days 5 days के गैप में आप 10-20 करके कर सकते हो, दैट इज क्वाइट फाइन, you can do that. So that is the number one thing, citation के लिए एक अच्छा तरीका है। इसके अलावा साइटेशन के लिए और सेकंड तरीका और क्या मैं बता सकता हूँ, यू कैन जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं साइटेशन के लिए यहाँ पर पॉइंट लिखता रहूँ तो यू विल गेट बेटर आइडिया। नंबर 1 की कमेंटिंग। नंबर 2, जैसे गाइस मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि मैनुअली पॉसिबल नहीं है, बट स्टिल जहां हम करते हैं तो ये छोटी मोटी चीजें करनी होती है, विच इज क्वाइट छोटी बट करनी पड़ती है। कमेंटिंग के अलावा व्हाट यू कैन डू दैट, गेस्ट पोस्टिंग। ये चीज बहुत बैकलिंक्स में भी सेम प्रोसेस फॉलो होता है, ठीक है। गेस्ट पोस्टिंग का मतलब होता है कि अब आप क्या करोगे, आप कुछ साइट्स में जाओगे, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक साइट दिखाता हूँ, डिजाइन आर्टिकल, एक बहुत बड़ी साइट है गाइस। यहाँ पर जाके आप खुद का कंटेंट लिख सकते हो, आप यहाँ पर खुद का कंटेंट लिख सकते हो ज्वाइन करके। यहाँ पर जितने भी कंटेंट है ये लोग लिखते हैं, जैसे डी कार्लसन ने अपना एक कंटेंट लिखा है, जोस ने एक अपना कंटेंट लिखा है। यहाँ पर जाके, ये बहुत बड़ी साइट है, यहाँ पर जाके लोग कंटेंट लिखते हैं। अब उस कंटेंट के अंदर, फॉर एग्जांपल उस कंटेंट के अंदर यू कैन मेंशन योर ओन नेम, योर ब्रांड नेम, सो दैट विल, अगर वो फॉर एग्जांपल ये आर्टिकल को पब्लिश करने से पहले, मतलब अप्रूव करने से पहले, डेफिनेटली आपका वो चेक करते हैं, कंटेंट की क्वालिटी चेक करते हैं। अगर उसको लगता है कि आप स्पैम कर रहे हो, आप अननेसेसरी अपना प्रमोशन कर रहे हो या फिर आपने बैकलिंक्स बनाने के लिए किया है, तो वो अप्रूव नहीं करते। बट एक बार अगर आपका अप्रूव हो जाता है तो डेफिनेटली ये आपके लिए बहुत बड़ा एक, जिसे कहते हैं मील का पत्थर साबित होगा। वाई? बिकॉज आपको इतनी बड़ी साइट से साइटेशन मिलना शुरू हो जाएगा। सो दिस इज व्हाट एग्जैक्टली पीपल राइट हियर। यहाँ पर ये सारी चीजें लोग लिखते हैं, आर्टिकल लिखते हैं, तो यहाँ पर आप ज्वाइन करके अपने आप को आर्टिकल लिखवा सकते हो, जिस कंटेंट के अंदर आप अपना ब्रांड नेम मेंशन कर सकते हो। दैट इज व्हाट यू कैन डू दैट। सो इट मींस गेस्ट पोस्टिंग से आप कर सकते हो। यू कैन डू द कमेंटिंग, सॉरी नॉट कमेंटिंग, यू कैन डू आंसरिंग। यू कैन डू इट बाय आंसरिंग क्वेश्चंस। आप आंसरिंग कर सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल इफ आई गो टू याहू आंसर्स, ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है, याहू है, कोरा है, माइक्रोसॉफ्ट है, बहुत सारे आंसर्स हैं। वहां जाके आप क्या कर सकते हो, आंसर दे सकते हो, और इन द आंसर within the answer you can mention your brand name and that will be counted as a citation। अब याहू आंसर्स एक बहुत बड़ी साइट है, यहाँ पर फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चंस है, why did they have to ruin the Avengers फॉर एग्जांपल। अब इसको आपको आंसर देना है, तो you can come down and you can put your answer here। जैसे ही आप यहाँ पर आंसर दोगे, उस आंसर के अंदर आपको अपना ब्रांड नेम मेंशन कर देना है कहीं ना कहीं, बट वो ब्रांड नेम जो मेंशनिंग होगी वो प्रॉपर सेंटेंस होना चाहिए। सेंटेंस के अंदर अगर वो ब्रांड नेम आ रहा है तो समझ आ रहा है कि वो ब्रांड, उस पर्टिकुलर वर्ड का वहां पर मीनिंग क्या है, बट अगर ब्रांड नेम नहीं है तो इट इज यूजलेस। दैट इज द रीजन द मोमेंट यू विल सबमिट इट, तो वो यहाँ पर पब्लिश हो जाएगा। जैसे वो पब्लिश हो जाएगा, दैट विल बी काउंट एज अ बैक साइटेशन टू यू। सो इस तरह से आप यहाँ पर आंसरिंग करके भी साइटेशन क्रिएट कर सकते हो। तो ये मैनुअल प्रोसेस है, ये मैनुअल प्रोसेस करके आप चीजें कर सकते हो। आई होप गाइस साइटेशन प्रोसेस आपको समझ आ गया है। अगर आपको साइटेशन समझ आ गया है तो मेक श्योर आप इसे करना शुरू कर दो, बिकॉज इट विल हेल्प यू टू क्रिएट द रेपुटेशन ऑफ योर साइट समहाउ। आई डोंट से दैट
प्रॉपरली, बट समहाउ अभी ऐसे ही करना पड़ेगा। और जैसे आपकी साइट बड़ी हो जाएगी फिर तो आपको लोग खुद ब खुद साइटेशन देना स्टार्ट कर देंगे, बिकॉज यू डिजर्व दैट, लाइक विकिपीडिया एंड एवरीथिंग। बहुत बड़ी साइट होती है, ठीक है। अब बात करते हैं सोशल सिग्नल्स की। जैसे ही मैं सोशल सिग्नल्स की बात कर रहा हूं तो ये सीधा मुझे ले जाता है सोशल मीडिया की तरफ। सोशल मीडिया पे अब मैं क्या क्या कर सकता हूं? फॉर एग्जाम्पल, मेरे ब्रांड का ऑफकोर्स कोई पेज तो होगा ना। अब अगर मैं बात करूं कि मेरे जो ब्रांड का जो पेज है, उस पेज के अंदर मैंने अपना कंटेंट शेयर कर दिया। शेयर करने से क्या हुआ, मेरा जो कंटेंट है वो एक शेयर उसमें काउंट हो गया। अगर वो एक शेयर काउंट हो गया, अब लोग उसे रीशेयर कर रहे हैं, मतलब जिसके पास जा रहा है वो भी शेयर कर रहे हैं, वो भी शेयर कर रहे हैं, वो भी शेयर कर रहे हैं। इस तरह से वो पूरा 1000 2000 शेयर तक पहुंच गया। सीधा बेनिफिट मुझे है, क्योंकि वो एक सोशल सिग्नल क्रिएट कर रहा है गूगल के लिए कि भैया मेरा ये आर्टिकल सोशल मीडिया में बहुत स्ट्रांग है। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, सबसे पहले कोई भी आर्टिकल मैं अपनी साइट में पोस्ट करूंगा, उस आर्टिकल को मैं फेसबुक, गूगल प्लस, खैर गूगल प्लस बंद हो गया है, ट्विटर, लिंक्डइन, पिंटरेस्ट, जितने भी सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं वहां पर शेयर खुद कर देना है। एटलीस्ट उतने शेयर तो मुझे मिल जाए। फॉर एग्जांपल 5 प्लेटफॉर्म पे शेयर कर दोगे तो 5 शेयर काउंट हो जाएंगे, बट 5 शेयर इज नॉट अ गुड सिग्नल फॉर गूगल। तो नाउ व्हाट यू कैन डू, आप अपने फ्रेंड्स को, अपने फैमिली मेंबर्स को बोल सकते हो कि भैया सर रीशेयर करो, ताकि वो रीशेयर करेंगे तो वो काउंट होगा, वो भी काउंट होगा आपके सिग्नल पे। और जैसे सोशल सिग्नल बड़ा होता जाएगा, गूगल विल स्टार्ट गिविंग यू द रैंक। इससे बेटर आपको मैं और बता देता हूँ क्या कर सकते हो। गाइस, किसी भी आप पोस्ट को अगर फेसबुक यूज कर रहे हो तो फेसबुक में क्या करना, सिंपल उसका एक बूस्ट पोस्ट कर देना। बूस्ट पोस्ट में क्या होता है कि वो जो पर्टिकुलर कंटेंट है वो डेफिनेटली आप पैसे दे रहे हो तो ज्यादा लोगों तक पहुंच जाएंगे, और लोग जितना ज्यादा उस कंटेंट को लाइक करेंगे, गूगल को वो चीज वहां पर दिखेगा कि इस कंटेंट को लोग लाइक कर रहे हैं। उसका उतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा आपकी रैंकिंग पे, बट हाँ, जहां की सोशल सिग्नल क्रिएट हो रहा है उसका आपको बेनिफिट होगा। तो प्लीज स्टार्ट शेयरिंग योर आर्टिकल ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। ये बहुत आपको हेल्प करेगा टू क्रिएट सोशल सिग्नल्स। और इस चीज का, इन दोनों को मिला के आपको जितना बेनिफिट होगा, दैट विल हेल्प यू इन रैंकिंग, बट नॉट टू दैट एक्सटेंट विच आई एम एक्सपेक्टिंग या फिर विच वी वांट टू गेट अ रैंक, बट करना जरूरी होता है। तो गाइज, ऑफ पेज जब हमारे हाथ में ही नहीं है तो जितना भी कर ले उतना ही इनफ है। और यू कैन डू दैट कि इस पर्टिकुलर सेगमेंट को, ऑफ पेज को आप खैर खुद सीख रहे तो कर लेना, अदरवाइज जब बड़े लेवल पे आपको अपनी वेबसाइट को ले जाना है तो यू कैन डू वन थिंग, यू कैन हायर एजेंसीज टू डू द ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन। हायर एजेंसीज क्यों करनी चाहिए? इसलिए करनी चाहिए, अगर आपको जल्द रिजल्ट चाहिए, उनके पास तो बहुत बड़ा चैनल नेटवर्क होता है, नंबर ऑफ वेबसाइट्स का, तो वो मेरी वेबसाइट का लिंक डिफरेंट वेबसाइट्स में पोस्ट करते हैं, क्योंकि उनके साथ उनका नेटवर्क होता है। उनके अंडर 2000-3000 वेबसाइट्स होते हैं जो कि वो चला रहे हैं। उन वेबसाइट में आपके जो लिंक है या फिर आपका जो साइट का नेम है वो पोस्ट कर देते हैं, जिससे आपको हैंड टू हैंड बूस्ट, हैंड टू हैंड मतलब जल्दी बूस्ट मिल जाता है। तो गाइज, साइटेशन और सोशल सिग्नल तक ही आज मैं रखता हूँ। बैकलिंक्स में आप लोगों को आज नहीं कराने वाला हूँ, बिकॉज बैकलिंक में थोड़ा मुझे आपको टाइम देना जरूरी है। अगर मैं टाइम नहीं दूंगा तो बैकलिंक्स आपको उतना स्ट्रांगली समझ नहीं आएगा। तो बैकलिंक के लिए थोड़ा वेट कर लो, बैकलिंक का एक स्पेशल मैं अलग से क्लास देने वाला हूँ। हाँ, अगेन वो भी बड़ा नहीं होगा, बहुत बड़ा, बट हाँ, बैकलिंक्स अगर मैं अलग से समझाऊंगा दैट विल बी मोर बेटर फॉर यू। व्हाई? बिकॉज बैकलिंक इन सबका डैडी है। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई वुड से सोशल सिग्नल एंड साइटेशन से जितनी रैंकिंग फैक्टर क्रिएट नहीं होगी, ओनली द बैकलिंक कैन डू दैट। इफ बैकलिंक्स आर प्रॉपर्ली मेंटेन्ड इन योर साइट, इफ बैकलिंक strategy in your site are very strong, तो believe me, Google abide to give you the ranking for your website and article. So please, backlinks को थोड़ा सा ध्यान से करेंगे, and I want to take it as a separate kind of learning in this particular session.